तो रिपोर्ट में आपने देखा कि लॉकडाउन देश को कर दिया गया है, लेकिन ये अपनी भूख को लॉकडाउन कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकारें दावे कर रही हैं, लेकिन धरातल पर ये दावे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन इससे इतर एक और बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ी हकीकत ये है कि अगर इनमें से एक को भी संक्रमण हुआ तो ये गांव पहुंच जाते हैं तो बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और ये चिंता डॉक्टर जाहिर कर रहे हैं। कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट देखिए, डॉक्टर से बात की है, कैसी चिंता वो जाहिर कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत कोरोना की सोशल ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच शहरों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। ये प्लान इस चेन को तोड़ने में कितनी मुश्किलें पैदा करेगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर रोमिल टिक्कू जी है, जो मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। सर, ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए भारत ने लॉकडाउन किया, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच में हम देख रहे हैं कि शहरों से बड़ी तादाद में लोगों का गांव की तरफ पलायन शुरू हो गया। ये इस चेन को तोड़ने में कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा? देखिए, ये गांव में जाना जो काफी मात्रा में लोग जा रहे हैं, इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक तो वो झुंड में जा रहे होंगे, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। एक साथ बहुत सारे लोग अगर मिल जाते हैं तो वैसे ही इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, और उनमें से अगर किसी को हुआ इन्फेक्शन या लक्षण हो बीमारी के और वो गाँव में जाएं और एक दूसरे से मिलजुल लें तो इन्फेक्शन फैल सकता है। और गाँव में वैसे भी एक साथ रहते हैं, ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग कितनी वो कर पाएंगे, गांव में मुश्किल है। और अगर किसी को भी उनमें से इन्फेक्शन हुआ और वो घर पे रहे, फिर आसपास लोगों को फैलाते गए, तो ये तो चेन बढ़ती जाएगी, तो ये एक मुश्किल होएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ट्रेन्स वगैरह बंद करी थी, कम्यूट वगैरह, सो दैट विलेजेस में, गांव में लोग न जाएं। बट अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी काफी इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। मतलब फिर चेन नहीं टूट पाएगी, कितनी भी लोग लॉकडाउन कर ले, कितनी भी पाबंदी लगा ली जाए फिर? हाँ जी, मुश्किल तो होगी। अगर कुछ एरियाज में हो रहा है टोटल लॉकडाउन और कुछ एरियाज में लोग ट्रैवल कर रहे हैं और भीड़ में जा रहे हैं और बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, वहां पर भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो फैलाते जाएंगे। कुछ के एरियाज में होगा, कुछ एरियाज में नहीं होगा, और वो फिर अगर और आगे ट्रैवल करेंगे तो और फैलता जाएगा, तो इसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस टाइम पे हमारी यही विनती है सबसे कि आप बिल्कुल एक अंदर रहिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिए, घर के अंदर रहिए। अभी ट्रैवल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, तभी बाहर निकलिए। अदरवाइज ये चेन तोड़ने में हमें काफी मुश्किल हो जाएगी, और अगर ये मुश्किल हो गई तो एक साथ बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा। इतने सारे हॉस्पिटल बेड्स नहीं होंगे हमारे पास, लाखों में अगर लोग बीमार हो गए, आईसीयू बेड्स नहीं होंगे, डॉक्टर्स कम पड़ जाएंगे। जैसे आप देखिए बाहर की कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका में अब 85,000 केस हैं, इटली में लोग मर रहे हैं। डॉक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किसको बचाना है, किसको नहीं बचाना है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, इसलिए लोगों को समझना होगा कि क्यों मोदी जी ने बोला है कि हमें अंदर ही रहना चाहिए। बिल्कुल इसको फॉलो करना है, और वैसे भी बाहर निकलें भी तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, खांसने छींकने का ध्यान रखना है, एकदम लक्ष्मण रेखा खींच ले अपने घर के बाहर। अगर ये सब नहीं हुआ तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और फिर मुश्किल हो जाएगी, काफी लोगों की जान जाएगी। अभी जिस कंडीशन में है कोरोना की, उसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग कितनी अहम है? सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, देखा गया है कि बहुत ज्यादा हेल्प करती है इन्फेक्शन चेन तोड़ने में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कोई चीज इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी कुछ जो प्रेडिक्शंस हुई हैं कि बहुत सारे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इंडिया में इन्फेक्शन होगा, ये तभी वो बोलते हैं अगर लोग नहीं करेंगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो किसी हद तक हम इसको रोक पाएंगे। क्योंकि चाइना में भी जो कई, शंघाई में उन्हें लगा था कि 10 लाख लोगों को होगा मार्च तक, मगर उन्होंने जब स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए तो फरवरी एंड तक वहाँ 0 केसेस थे। तो अगर हम ये यहाँ पर भी कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और एक दूसरे से बिल्कुल ही टच न रखें, बाहर जाएं तो वहाँ भी जरूरी कामों के लिए भी वहाँ भी 3 फुट की डिस्टेंस मेंटेन करें, तो किसी हद तक हम इसको रोक पाएंगे। फैलेगा नहीं, फिर ऐसे लाखों में लोग नहीं इन्फेक्ट हो जाएंगे, पर लिमिटेड होंगे और स्टैगर्ड होंगे। ये एक साथ जो बहुत सारे लोग इन्फेक्ट होते हैं, उससे हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सर्विसेज पे प्रेशर पड़ता है। अगर बीच बीच में धीरे धीरे केसेस आते गए तो हम, कुछ लोग ठीक होंगे, वो घर जाएंगे, बाकी लोग आएंगे, 2-4 महीने में धीरे धीरे खत्म हो जाए। एक साथ जो झुंड में लोग बीमार होते हैं, जैसे अमेरिका, इटली में हो रहा है, तो वहाँ तो कोलैप्स हो गया पूरा हेल्थ केयर सिस्टम। सो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए करते हैं सो दैट वो चेन ब्रेक हो जाए और एक साथ बहुत सारे केसेस नहीं हो। और
सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से नहीं फायदा होगा। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग में आप अंदर हैं, अगर आप सस्पेक्टेड हैं या क्वारंटीन हैं, तो अगर उन 14 दिन में आपको लक्षण हो गए, बुखार खांसी हो गया, तो स्पेशली अगर आपने किसी के साथ टच में रहे हो जो बाहर से आया हो, तो हो सकता है आपको भी हो। तो उस टाइम पे वो उनका भी टेस्ट करना होगा। अगर टेस्ट किया और पॉजिटिव निकला तो उनको ट्रीट करना है, आइसोलेट करना है, और जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उनको ट्रेस करना है, उनको ढूंढना है, उनको क्वारंटीन करना है। ये दोनों साथ साथ होना चाहिए, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से नहीं होगा। जो लोग उसमें से सोशल डिस्टेंसिंग में पता चल रहा है किन किन को इन्फेक्शन है, उन लोगों को टेस्ट करो, ट्रीट करो, आइसोलेट करो, उनके कॉन्टैक्ट्स को पकड़ो। ये सारा एक मामला साथ साथ चलना चाहिए। तो दोनों चीजें अगर करेंगे तो जैसे लोग प्लान कर रहे हैं तो इससे तो खतरा ये भी रहेगा कि वो अपने साथ वायरस को कहीं कैरी करके गांव की तरफ ना ले जाए। अगर गांव की तरफ कैरी करके ले गए तो वहां तो आपको भी लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कितनी हेल्थ फैसिलिटीज शहरों के मुकाबले में तो वहाँ है ही नहीं। एकदम सही बोला आपने कि अगर गांव की तरफ लोग चले गए और उनमें से कुछ 2-4 लोगों को भी अगर मान लो 100 में से 5 लोगों को भी है, तो इन्फेक्शन तो फैलेगा, क्योंकि हर एक पॉजिटिव कोरोना का जो पेशेंट है वो और 4 लोगों को कर सकता है इन्फेक्ट, और वो 4 और आगे 4, तो इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। इससे तो कई लाखों लोगों को हो जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि बाहर बिल्कुल नहीं निकले और घर पे ही रहें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। अगर ये लोग कुछ सावधानी लेकर निकले, मास्क या ग्लव्स लगाकर, तो कुछ खतरा कम हो सकता है, या बिल्कुल ही आप सलाह देंगे कि ये लोग जहाँ हैं वहीं के वहीं रहे, प्लान करने की कोशिश ना करें? देखिए, मास्क तो सबके लिए रिकमेंडेड वैसे ही नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें लक्षण हो बीमारी के। ये देखा गया है कि हर कोई अगर मास्क लगाए तो कोई एक तो फायदा नहीं होता कुछ, और प्लस मास्क इतने मिलेंगे भी नहीं लोगों को। सो मेरी तरफ से यही राय होगी कि बिल्कुल अंदर ही रहें, ट्रैवल नहीं करें। अगर ये नहीं हुआ तो बहुत सारे केसेस एक साथ हो जाएंगे, जैसे हमने बाहर देखा है, फिर मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज गांव में बिल्कुल कम है, शहरों में भी मुश्किल हो रहा है। आप सोचिए, अमेरिका में अगर हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, वहां वो सोच रहे हैं ट्रीट करें नहीं करें, डॉक्टरों का टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ गांव में क्या स्थिति हो सकती है आप देख सकते हैं। अमेरिका में 1000 लोगों के लिए 34 आईसीयू बेड्स हैं, हमारे देश में 2 बेड हैं। तो आप सोचिए कितना अंतर है। और अगर वहां पर ये हो सकता है तो आप सोच सकते हैं हमारी कंट्री में, जहां पर इतनी पॉपुलेशन है और गरीबी है, तो क्या हो सकता है। तो बिल्कुल जो लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं वो भारत को और पूरे देश को एक बड़े खतरे में डाल रहे हैं, और डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं कि अगर कोरोना की इस चेन को तोड़ना है तो लोगों को जहां वो रुके हुए हैं वहीं इस लॉकडाउन के दौरान रुकना पड़ेगा। कैमरामैन हरीश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।